गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम अपना एनटीएससी साइंस क्विज का फर्स्ट क्लास विमेय सूत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक क्या होता था कि हम किसी भी भौतिक राशि का, ठीक है, जैसे वेग हो गया, संवेग हो गया या कुछ भी हो गया, उसका सिर्फ मात्रक याद करते थे कि उसका एसआई मात्रक या सीजीएस मात्रक क्या है। लेकिन अब हमें एक और चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। याद भी रख सकते हैं, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो वो हम देखेंगे कि उसको भी साथ लेके चलना है अब यूनिट के साथ, ठीक है। तो विमेय सूत्र जो होता है वो मूल 6 तरीकों का होता है। द्रव्यमान, मास, लेंथ यानी लंबाई, टाइम समय, टेम्परेचर तापमान, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। तो ये 6 मूल राशियां हैं। मूल राशियों का मतलब इनको तोड़ा नहीं जाता, इनके कोई फॉर्मूले नहीं होते, ठीक है। इनको आप और छोटे छोटे में तोड़ नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि वेग को तोड़ के दिखाओ, तो वेग बराबर क्या होता है, ठीक है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो ये हो गया क्या, विस्थापन यानी यूनिट हो गया इसका मीटर प्रति सेकंड। तो आप कोई भी यूनिट देखोगे तो वो इसी में देखोगे, केजी, मीटर, सेकंड, इसी में। जहाँ भी केजी दिखे आपको वहाँ एम लगाना है, जहाँ भी मीटर दिखे वहाँ एल लगाना है, जहाँ भी सेकंड दिखे आपको वहाँ टाइम लगाना है और उसको ब्रैकेट में लिखना है। ये होता है विमेय सूत्र। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। बस एक बार समझ आना चाहिए। तो ये 3 तरीके सबसे बेसिक हैं। आपको अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं 3 में से आएंगे। बाकी के जो 3 हैं वो 11th का टॉपिक है। बस मैंने आपको बताया है कि हाँ, ये 6 तरीके हैं जो जिनको आप तोड़ नहीं सकते, और ठीक है। यानी जो यूनिट निकलेगा ना वो इन्हीं में से निकलेगा। जैसे केल्विन है, जो टेम्परेचर यानी तापमान का यूनिट होता है, उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको हम मीटर या सेकंड में नहीं लिख सकते, इसीलिए उसको हमने एक और मूल राशि का नाम दिया है। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरह से हम मूल राशि में बदलेंगे, यूनिट को किसी भी विमीय सूत्र में बदलेंगे। बस आपको ये 3 चीज़ याद रखना है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। जहाँ भी आपको केजी मिले यूनिट में, आपको इसमें बदल देना है। जहाँ भी मीटर मिले उसको इसमें एल में बदल देना है। जहाँ भी सेकंड मिले उसको टी में बदल देना है। बाकी 3 में आपको ध्यान नहीं देना है। बस आपको पता होना चाहिए कि 6 तरीके के क्या क्या होते हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है। आपने ये 6 तरीका कहीं ना कहीं पढ़ा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन 3 से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। बस क्वेश्चन ये आ सकता है कितने तरीके के होते हैं, या ये आ सकता है कि क्या क्या इसमें नहीं है मूल राशि करके, ऐसे आ सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके एक स्टेप आगे कि अब कैसे निकालेंगे किसी भी भौतिक राशि को, इन 3 में कैसे बदलेंगे, यानी विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे। तो वेग का हमने देखा, एक और बार देखते हैं। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। आपको सबसे पहले काम करना है, इसको यूनिट में बदलना है। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर को हम किस में लिखते थे, एल में, ठीक है। मीटर को किस में बदलना है, मीटर को एल में। और समय, समय सेकंड को टी में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो एम अपॉन टी, तो इसका क्या हो जाएगा, एल टी ऊपर आ जाएगा -1। आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं,
लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है उसमें आपको ब्रैकेट लिखना है, यूज़ करना है। ठीक है, समझ में आया? एल टी माइनस वन, टी नीचे था वो ऊपर आके -1 हो गया। अगला है संवेग। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं? केजी। ठीक है, और वेग का भी हमने निकाला क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो केजी मीटर प्रति सेकंड। केजी को किस में लिखेंगे? एम में। मीटर को किस में लिखेंगे? एल में। सेकंड को किस में लिखेंगे? बाय टी में। टी फिर से ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एम एल टी -1। ठीक है, यहाँ एक और बात, यहाँ एल टी -1 है ना, तो कई बार क्या आता है? m की पावर 0 एल टी -1, ये भी सही है इसका। कैसे सही है? क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ लिखो ना लिखो बात एक ही है, m की पावर 0, क्योंकि आपको अगर इस 3 में लिखना है तो m की पावर 0 लिख के भी आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आएगा तो ये तरीका भी आ सकता है, ये तरीका भी आ सकता है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि m की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। बस उसको MLT में बैठाने के लिए m की पावर 0 लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, जैसे आप बदल सकते हैं, की दर। वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन हम किससे लिखते थे? मीटर प्रति सेकंड। की दर बाई सेकंड, यानी क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये उसका यूनिट होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। तो मीटर को किस में लिखेंगे? एल में। सेकंड का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? एल टी -2। ठीक है, टी की पावर 2 है, वो ऊपर चला गया तो क्या बना? टी एल टी की पावर -2। यहाँ पे हम m की पावर 0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, m की पावर 0 एल टी -2। अगर फॉर्मूला में जैसे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, गतिज ऊर्जा का सूत्र है, वो क्या होता है? ½ mv²। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है हाफ से, हमें मतलब है यूनिट से। यूनिट क्या होगा? तो m का क्या होता है? केजी। v का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, पूरा स्क्वायर। तो केजी को हम लिखेंगे, इसको पहले खोल देते हैं, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो केजी को हम लिखेंगे m मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर। तब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? mL²t-2। ठीक है, समझ में आ रहा है? केजी का m, मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mL²t की पावर -2। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं कोई भी विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये काफ़ी आसान है अगर आपको ऐसा ही मात्रक निकालना आता है तो। अब ऐसा ही मात्रक कैसे निकलेगा? अगर आपको उसका फॉर्मूला आता है तो 3 चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला, फॉर्मूले से एसआई यूनिट निकालना है, और एसआई यूनिट से फिर विमेय सूत्र निकालना है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। आप उसको मुझे अपना फिजिस्ट्री वाला जो ग्रुप है जिसमें सब है, वो वाले में शेयर आंसर भेजिएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ मैं ही भेज सकता हूँ वो वाले में। ठीक है, और इसका फिर एक टेस्ट लेंगे बीच में। अगर आप में से जो टॉप 5 आएंगे उसको फिर एडमिन बनाया जाएगा, फिर वो आगे इसमें कुछ लिख सकते हैं या किसी को भी ऐड कर सकते हैं वो उनके ऊपर। ठीक है, तो ये था आपका विमेय सूत्र। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे उसी ग्रुप में पूछ सकते हैं, दूसरे वाले ग्रुप में। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ।